अक्सर बातें होती है कि आत्मा ना जन्म लेती है ना मरती है। तो क्या है ये आत्मा? क्या ये सचमुच में अमर है? और ये शरीर के किस भाग में रहती है? क्या ये दिखती भी है? कृपया करके इसमें मार्गदर्शन दीजिए। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि ये आत्मा को लोगों ने बाजारू बना दिया है। मतलब हर कोई आत्मा के बारे में जानने, सुनने और समझने को बड़ा उत्सुक है। ऐसे लगता है कोई हलवा है, कोई चाय की प्याली है, उसमें रखी आत्मा और उसको पी लिए, बस उसका स्वाद पता चल जाएगा। आत्मा जानने से पहले ये सवाल होना चाहिए कि किससे पूछा जा रहा है। जब देश बेरोजगारी में हो, जब लोगों का पेट न भर रहा हो, जब लगातार पेड़ पौधे काटे जा रहे हैं, जब लगातार जीवों की हत्या हो रही है, जब खाने को लोग तड़प रहे हैं, जब अच्छी जिंदगी जीने के लिए लोग बेहाल हैं, इन सारी स्थितियों में अगर आप कोई बढ़िया सा कपड़ा पहन के एसी कमरे में बैठकर और ज्ञान झाड़े जा रहे हैं कि आत्मा अमर है, ये है वो है, कोई मतलब नहीं उन चीज़ों का। बिल्कुल आप अपने ज्ञान को बता सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक स्तर पर उसका कुछ भी सही उपयोग होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले ये समझना होगा कि आत्मा जैसे गूढ़ प्रश्नों का चर्चा आप किसके सामने कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि आत्मा न मरती है न पैदा होती है। मतलब वो सचमुच में आत्मा को जानने के लिए उत्सुक नहीं है। उनको बस ये जानना कि कुछ तो ऐसा तत्व है मेरे शरीर में भाई जो मेरे चले जाने के बाद जिंदा रहेगा, तो चलो ठीक है, कम से कम कुछ क्षण के लिए मौत का डर टल गया। अब कोई कह रहा है कि भाई अगर मर ही नहीं रही है, जिंदा ही नहीं हो रही, तो उसमें हमारा क्या रोल है? जिसका मन है मारो, जिसको मन है काटो। तो अपने हिसाब से आत्मा को परिभाषित कर दे रहे हैं। समस्या ये नहीं है कि आत्मा है या नहीं है या क्या है। समस्या ये है कि ये प्रश्न बहुत गूढ़ है। इस पे वर्षों से उपनिषद, वेद, जितने प्रकार के धर्म ग्रंथ है, अलग अलग धर्मों में सभी ने बात किया है, चाहे नाम कोई भी हो, लेकिन इसका उपयोग सही जगह पे सही समय पे नहीं किया गया। हर कोई हर जगह पे उच्चतम स्तर का ज्ञान है। जब तक आपको रोटी कपड़ा दाल नहीं मिले, जब तक आप जीवन के छोटे छोटे पहलू को नहीं सुलझा लें, आपको आत्मा तक पहुंचना ही नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये है। खैर, अगर प्रश्न उठा है तो मैं दूसरे पहलू पर आ जाता हूं कि इसे बिल्कुल व्यवहारिक स्तर पे, किताबों के स्तर पे समझने की कोशिश नहीं करेंगे। सचमुच अगर आपको आत्मा को समझना है तो अपने दिल से ये चीज तो निकाल दीजिए कि ये कोई मन और कोई शरीर का भाग है। अगर इसको व्यवहारिक स्तर पर उदाहरण से समझे तो एक नदी है, ठीक है। उसके एक किनारे पर आप कभी बैठे हुए थे इस दुनिया में आने से पहले। अब वो पूर्ण जन्म इसे मत समझ लेना। मतलब कहीं ना कहीं किसी फॉर्म में तो इंसान होता ही है ना। अगर आप इस दुनिया में आए तो इससे पहले कोई फॉर्मेशन होगा। साइंस भी कहती है कि हर चीज यहीं पे है, ऊर्जा ना खत्म होती है ना बनाई जा सकती है। तो किसी भी फॉर्म में होंगे, मेमोरी फॉर्म में हो, पार्टिकल्स फॉर्म में हो, जिस फॉर्म में भी आप हो, है ना। तो ऐसे समझिए, अगर आध्यात्मिक भाव से इसे समझ रहे हैं तो एक नदी के किनारे पर आप थे इस दुनिया में। जब नहीं भी आए थे, आपका कोई कण था। अब जब इस जिंदगी में आए तो मान के चलिए कि आपको नदी किसी ने पार करा दिया जब आप सो रहे थे, और फिर नदी के दूसरे किनारे पर आ गए। अब आपको पता भी नहीं है कि आप नदी के उस किनारे पर कभी थे, अभी इधर आ गए। आपने इसी किनारे को सच्चाई समझ लिया। अब किसी ने यह सिखाया कि भाई आपको भव सागर, मतलब आपको मोक्ष मिलेगा इस नदी को पार करने के बाद, आपको सच्चाई, आपको आत्मज्ञान होगा इस नदी को पार करने के बाद। अब ये नदी ही पूरी दुनिया है, जहां मोह माया जितनी भी चीजें हैं, सारी चीजें हैं। इन सभी की परतें इतनी मजबूत है कि आपको लग रहा है कि इस नदी के इधर ही जिंदगी है, इस नदी को पार करना मुश्किल है। लेकिन जैसे ही आप इस नदी को पार करते हैं और अपने जगह पर पुनः जाते हैं, तो आपको लगता है कि अच्छा, ये जो सारी चीजें थी इसका कोई वजूद नहीं था। इन सब चीजों से मैं ऊपर उठ के था। मेरा अस्तित्व तब भी था जब ये नदी के इस तरफ भी मैं नहीं रहा हूँगा। मतलब ये नदी, इस तरफ का किनारा, इसका कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ अपने हिसाब से चल रही है, लेकिन मेरा जो अस्तित्व है, मैं जो हूँ, वो कहीं इससे ऊपर की चीज है। और वहां जब आप पहुंचते हैं तब आपको पता चलता है, अच्छा, मेरा स्थायी निवास यही है, मैं यहीं से गया था। आत्मा वह बोध है, आत्मा वो स्थिति है। आत्मा कोई वस्तु नहीं, आत्मा कोई चीज नहीं जो आपके अंदर घुसी है। आत्मा कोई ऐसा भी नहीं जो निकल जाएगा आपके मरने के बाद, जैसे तथाकथित फिल्मों में दिखाया जाता है, और फिर वो कहीं विलुप्त हो जाएगा। आत्मा वो बोध है, वो समझ है, जिसे समझने के बाद आपको पता चल जाता है कि ये जो दुनिया की सारी परतें हैं, इसके ऊपर भी मैं था, इसके पहले भी मैं था, इसके बाद भी मैं था, इसके पहले भी मैं था, और आगे भी रहूंगा। तो आत्मा एक बोध का नाम है, और वो बोध तब होगा जब दुनिया की नदी को आप पार कीजिएगा। मतलब किताबों में पढ़कर किसी को कह देने से आप नहीं समझ सकते। आत्मा पाने की एक यात्रा है, और जिस दिन आप उसको प्राप्त करते हैं,
कब प्राप्त करेंगे? जब सारी दुनियादारी से आप निकलेंगे, जब रोटी कपड़ा मकान सारी चीजें हो जाएगी। आप ऐसा नहीं है कि उछलकर नदी पार कर लेंगे, ऐसा नहीं है कि किसी ने कह दिया, किसी किताब में पढ़ लिया और आप आत्मा को जान गए और फिर आप मुक्त हो गए। तो सबसे पहले ये समझना है अमरता मतलब क्या। अमरता मतलब ये नहीं कि वो मर नहीं रहा है, अमरता मतलब ये भी नहीं है कि वो नष्ट नहीं हो रहा। अमरता मतलब ये जान लेना कि हमारी स्थिति वही है जहां से मैं था, न इसे खत्म किया जा सकता है न ये नष्ट हो सकता है। जो स्थिति से हम निकले थे वो स्थिति हमेशा हमें मिलेगी। ये जान लेना ही अमरता है। अमरता का मतलब ये नहीं कि ये शरीर मरेगा नहीं। तो पहला तो आत्मा की अमरता का ये कॉन्सेप्ट है। दूसरा, ये दिखता है कि नहीं, ये कोई वस्तु नहीं है, कोई फिजिकल आइडेंटिटी नहीं है और ना ही कोई ऐसा चीज है जो आपके शरीर के अंदर है। ये एक बोध है, ये एक स्थिति है जिसे प्राप्त करना पड़ता है, जिसके बाद आपको सारे प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। तो ये है आत्मा का व्यवहारिक पक्ष। शायद आपको सारे जवाब क्लियर हो।